नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, अपना जो मेरा साफ सफाई वगैरह का काम था वो मैंने निपटा लिया था। और इस दिन सुनीता को आने में हो गया था लेट। बस लेट क्या, 12 ही बज गए थे शायद उसको इस दिन आने में। तो मैं अपने काम कर रही थी। मैंने तो जो अपना था नाश्ते पानी का सारा करके मैं तो अपने बाल वगैरह बनाने लगी थी बाद में। मैंने कहा चलो भाई कर लेती हूँ, मैं तो अपना करूँगी, जब वो आएगी आ जाएगी। क्योंकि अभी काम को उसे भी एडजस्ट करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही। तो यहाँ पे जब मैं बाल बना ही रही थी तो तभी मेरी जो फ्रेंड है वो आ गए थे। और फ्रेंड क्या, जो पीयू की टीचर हैं उनकी मम्मी भी मेरी फ्रेंड है, और वो मुझे आंटी भी बोलती है और फ्रेंड भी बोलती है कि आप मेरी फ्रेंड हो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, फ्रेंड बना लो, कुछ ही बना लो। तो ये है कि एक रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे मैं बैठने लग रही थी, फिर वो कहने लगी कि नहीं नहीं, आप अपने बाल वगैरह बना लो। असल में वो मिलने भी आए थे और थोड़ा सा सामान वगैरह भी परचेज करने के लिए आए थे। तो मैं बातचीत भी कर रही हूँ उनके साथ और यहाँ पे अपने बाल वगैरह भी बना रही हूँ। तो बस तैयार होते हैं और तैयार होके फिर मैं उनके पास बैठूंगी। तो जी उनको पानी वगैरह दे के और थोड़ी देर बैठ के फिर मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे बस मैं अपना चाय वगैरह बनाने लगी थी। और साथ ही मैंने दोपहर के खाने के लिए राजमा भी उबाल दिया था। पहले ही उबाल देता मतलब मैंने राजमा। और उधर पीयू के डैडी आए थे तो वो फिर, जब मेरे पास कोई होता है तो फिर वो मतलब चले जाते हैं बाहर ही, या रुकते नहीं, कम ही रुकते हैं घर पे। तो उन्होंने जब देखा कि मेरे पास कोई आया हुआ तो फिर वो चले गए थे उधर से उधर ही। तो यहाँ पे बस मैं अपने नमकीन बिस्किट वगैरह जो भी है वो निकाल रही हूँ। और साथ के साथ ही अपने खाने का भी मैं देख रही हूँ। मैंने कहा खाना भी बन जाए, क्योंकि प्यू रुई का पेपर था इस दिन और उनको स्कूल से आना था। तो फिर मुझे ये भी था, मैंने कहा चलो मैं काम भी करती रहूँ अपना और जो बातचीत है वो भी करती रहूँ। और किचन के सामने ये सोफे डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं किचन में काम भी करती रहती हूँ। और जो मतलब घर में गेस्ट आते हैं या कोई भी आता है तो जैसे इधर ही बैठते हैं तो उनको भी मैं अपना पूरा टाइम दे पाती हूँ, काम भी करती रहती हूँ और उनके साथ बातचीत भी। तो ये वाला सबसे ठीक पॉइंट मुझे लगता है यहाँ का। तो देखिए सुनीता आ गई थी उधर, वो अपना बर्तन वगैरह करने लगी है। यहाँ पे मैंने चाय बना दी है और चाय दे के बस मैं साथ के साथ ही फिर मैं चावल वगैरह रख रही थी। मैंने कहा क्योंकि राइस कुकर में थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में, तो मैं कहा चलो इतना रख देती हूँ बनने के लिए, इतना मैं बैठूंगी बात करूंगी तो इतना चावल बन जाएंगे, फिर मैं उसमें राजमे में तड़का लगा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं चावल जो है वो बनने के लिए रख दे रही हूँ और चावल रखने के बाद फिर हम लोग पियेंगे चाय बैठ के। तो जी चाय वगैरह पी हमने, उसके बाद बैठ के हमने बातचीत की। और बल्कि इस दिन जो इसकी मैडम है ना पीयू की, वो ट्यूशन घर ही पढ़ा रहे थे। इधर ही आ कहने लगे उनको ना, मतलब उनकी बहन की तबीयत खराब हो रखी थी। तो फिर जो दीदी हैं वो तो उसको लेके हॉस्पिटल चले गए थे, तो चाबी वगैरह घर की जो है वो दीदी के पास ही रह गई थी। तो फिर उसको ट्यूशन पढ़ाना था बच्चों को। तो फिर मैंने कहा भाई यहीं पे ही पढ़ा लो, और क्या, अब कहाँ परेशान होते फिरेंगे, बच्चे भी यहीं पे ही आ जाएंगे। क्योंकि जिनके जिनके एग्जाम है अभी वो उन्हीं को ही पढ़ा रही थी शायद, तो ईशु को बोल देता, ईशु थी और ये दोनों बहनें थी, कृष्णा था।
तो यही 3-4 जने थे अभी, तो मैंने कहा फिर यहीं पे ही पढ़ा लो। तो फिर वो बल्कि बच्चे आ गए थे स्कूल से, कपड़े वगैरह चेंज किए, तो फिर खाना वाना खा के वो यहीं पे ही ट्यूशन पढ़ने लगे थे, मतलब वो यहीं पे ही पढ़ाने लगी थी। तो यहाँ पे देखिए बच्चे आ गए हैं स्कूल से, अपनी ड्रेस वगैरह उन्होंने चेंज कर ली है, और पीहू के डैडी भी आ गए थे बाद में ना, वो अंदर ही थे कमरे में, तो वो अंदर ही लेटे हुए थे, खाना उनको फिर मैंने वहीं पे ही दिया था बाद में। तो यहाँ पे देखिए जी राजमा जो है वो हो गया है, उबल गया था, पहले ही उबाल देती हूँ मैं, जो ये बड़े वाला राजमा होता है ना, तो इसको तो भिगोने की भी मुझे लग रहा है ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको तो ऐसे ही उबलने के लिए रख दो तो ये गल जाता है अच्छी तरह। और जैसे मुझे सुबह को बनाना होता है तो मैं रात को रख देती हूँ उबाल के, और या फिर जैसे दोपहर को बनाना तो सुबह ही उबाल देती हूँ, तो हो जाता है उसमें तो। और अब ना टेस्ट भी इसी में ही आता है, अगर वो छोटे वाला राजमा बनाते हैं ना, तो अब उसमें टेस्ट भी नहीं आता कि भाई जे, क्योंकि बना इसे ही बनाते खाते हैं, तो यही अच्छा लगता है और बन भी जल्दी जाता है। तो यहाँ पे देखिए चावल बन गए थे, राजमा उबल गया था, और आटा सुबह का रखा था थोड़ा सा 5-4 रोटियों का, तो उसी की मैं रोटी बना दूंगी। तो जी बस इस दिन फिर मैंने इतनी ही वीडियो शूट की थी, उसके बाद मैं कर नहीं पाई, थोड़ी थोड़ी ही कर पा रही हूँ, जितना टाइम मिलता है उतना ही वीडियो निकाल पा रही हूँ, ज़्यादा वीडियो निकाल भी नहीं पा रही मैं। तो खैर देखिए बस यहाँ पे मैं रोटी बना दूंगी अब जा, और उसके बाद फिर सबको खाना दे दूंगी। गुड़ी उसको भी बोला था मैंने, इनकी मैडम को भी, कृतिका है उसका नाम, नन्नू कहते हैं, तो उसको भी बोला था, वो कहने लगी कि नहीं आंटी मुझे भूख नहीं है अभी, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं बोल दूंगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है, सारे काम निपट गए मेरे, बस कपड़ों का रह जाता है। कपड़ों का भी क्या, बस अब सर्दियों के कपड़े से हो रखे हैं ना ज़्यादा, तो धो धो के रखने की सोच रही। कुछ तो रख दिए मैंने, सर्दियों के जो पहनने के कपड़े हैं कुछ तो मैंने रख दिए, कुछ रहते हैं, तो वो भी कंबल वगैरह भी है जो है, इनको भी मैं सोच रही, मैंने कहा धो के रखूँगी। तो बस आजकल इसी काम पे लग रहे, कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा हो रहा। अब तो मेरा काम कपड़े का ही रह गया, चाहे घर के कपड़े हो, चाहे दुकान के कपड़े हो, चाहे सामान के कपड़े हो, कैसे भी हो, काम जो है वो ज़्यादातर कपड़े का ही रहता है पूरा दिन मेरा। तो खैर अभी ये कपड़े कुछ धुल गए थे, उनको मैं डालने जा रही हूँ छत पे। ओहो सिक्का कौन सी चीज़ में से निकल गया भाई, ये मैं तो चेक भी करके डाल ली थी, इतनी चेक करके डाल लूँ मैं, पहले तो थोड़ी बहुत लापरवाही कर भी देती थी चेक करने में, लेकिन अब तो मैं चेक करके डाल लूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से निकल ही जा सिक्के, किसकी जेब में से निकले। 2 सिक्के निकले जी, एक ना आधा, कोई बात नहीं, आज की हमारी कमाई मॉर्निंग में। तो खैर जी कुछ कपड़े हो गए हैं, और बच्चों की ये यूनिफॉर्म है, ये भी डालनी है, बस इसको भी मैं डाल लूँगी अब मशीन में डाल के, और उसको लगा के छोड़ दूँगी, सूख जाएंगे उसके बाद वो तो है। और रात लाइव करा था, तो अभी सारा ऐसा ही हो रहा। आज ना मतलब मैंने सफाई वगैरह नहीं करी कुछ भी ऐसे ढंग से जैसा कर है ना, क्योंकि रात मेरी ना तबीयत सी ख़राब हो गई थी, थकान की वजह से शरीर सा टूट रहा था, फिर उसके बाद नींद नहीं आई, तो सुबह भी बच्चों को मुश्किल से ही भेजा मैंने। तो अब बस कपड़े वगैरह डाल के थोड़ी सी वीडियो वगैरह एडिट करके, ये सारा सामान जो है, ये बेडशीटें वगैरह सारे में ही पड़ी हैं, अभी तो फैली पड़ी है ये देखिए, तो इनको भी रखूँगी, लेकिन पहले मैं कपड़े फैला के उसके बाद फिर मैं वीडियो वगैरह एडिट करके फिर करूँगी। तो पहले फटाफट से मैं ये कपड़े ले लूँ, और ये जो मशीन के डालने के वो डाल दूँ। और आज मैंने ये सूट डाला है, ठीक है। वैसे इस पर ना पीछे पता नहीं किस चीज़ के दाग, वहाँ पे रामपुर इसकी ड्राई क्लीन कराई थी ना, तो इस पे दाग से लग रहे, उतरे नहीं है। तो फिर मैंने सोचा मैं कि चलो कहीं पहन के तो जाया नहीं जाएगा, इसको घर में तो डल ही जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको डाल लिया। तो चलिए जी लगते हैं काम पे फिर, राम का नाम लेके। तो जी यहाँ पे मैं मशीन में डालने लगी हूँ कपड़े, बच्चों की यूनिफॉर्म हो रखी थी, एक दिन पहले गए थे स्कूल में, पेपर वाले दिन ही जा रहे हैं बच्चे स्कूल, तो गंदी हो जाती है यूनिफॉर्म वगैरह, तो मैं डाल दी थी इनको, और बस इनको धो के सारा कुछ करके फिर मैं साथ के साथ ही इनको फैला दूंगी। और बीच में भी मतलब आजकल वही टाइफाइड से वाली समस्या मुझे लग रहा वापस से मुझे हो रखी है, तो काम इतना नहीं हो पा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ, जितनी वीडियो बनती है उतनी बना लेती हूँ, ज़्यादा ज़बरदस्ती तो मैं करती नहीं। मैंने कहा नहीं भाई निकालनी ही है वीडियो या कुछ भी, बस जितना अपने से हो जाता है उतना कर लेती हूँ, नहीं होता तो छोड़ देती हूँ। मेन ये है कि खाना वाना बन जाए वो होता है, और अपना जो रोज के काम है वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मशीन लगा दी थी, और उसके बाद जो कपड़े पहले धुले हुए थे
तीसरे चौथे दिन मैं मशीन लगा देती हूँ। या तो कभी तो जैसा होता है कि भाई अब तो मेरी मतलब की 2 बार मशीन लगी जाती है, क्योंकि अब ये सर्दियों के कपड़े जो है इनको धुल धुल के रखना है, चादरें वगैरह है, ओढ़ने के कंबल वगैरह जो भी हैं, ये सारी चीजें धुल के ही रखनी है। तो इसी वजह से अब दो दो बार भी लग जाती है मशीन, क्योंकि एक बार में तो रोज के ही कपड़े धुलते हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म होगी या कुछ हो गया, और फिर एक बार में वो वाले कपड़े धुल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, कपड़े काफी सारे हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो इनको फैला देते हैं फिर। और इसके बीच में भी मैंने यूँ तो अपने घर के सारे काम करे, वीडियो वगैरह मैंने कोई शूट नहीं करी थी। फिर उसके बाद शाम के टाइम जब ये कपड़े वगैरह हो गए थे सारे, जो नीचे मशीन में थे वो भी धुल गए थे, सारे फैला दिए थे, तो फिर ये शाम के टाइम में इनको रखने लगी थी। तो बच्चे थे पास में, मैंने कहा चलो भाई करवाइयो थोड़ी सी हेल्प, क्योंकि सारा दिन तो देखिए बच्चे पढ़ नहीं सकते या कुछ भी, और थोड़ा थोड़ा सा करने की आदत होनी भी चाहिए बच्चों को। ये ना हो फिर कि बाद में परेशानी होते फिर कि नहीं भाई हो नहीं रहा या आता नहीं या कर नहीं रहे। तो थोड़ी थोड़ी सी आदत बच्चों को होनी चाहिए, अपने लिए भी होनी चाहिए और थोड़ा सा फैमिली के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार जैसा तबीयत खराब हो जाए या कहीं आना जाना पड़ जाए या कुछ भी कारण हो जाए, तो कम से कम बच्चे इतने सक्षम हो जाएं कि पीछे से चीजों को वो मैनेज कर सके और अपना काम संभाल सके। फिर ये नहीं होता, पेरेंट्स भी कहीं से आते हैं बाहर से, तो उनको ये रहता है कि नहीं भाई हमें तो जाके ये भी करना वो भी करना। लेकिन अगर बच्चे इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हाँ वो पीछे से काम को मैनेज कर सकते हैं, घर को मैनेज कर सकते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा, तो वो भी बहुत हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मैं ज्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों को इन्वॉल्व रखूं, क्योंकि देखिए पूरा दिन ना तो पढ़ा जाता, ना खेला जाता, ना सोया जाता, ना कुछ भी, थोड़ा थोड़ा टाइम हर चीज को देना पड़ता है। तो तब जाके फिर ये होता है कि हाँ भाई बच्चे अपना सारी चीजों को बराबर टाइम दे पा रहे हैं, हमें भी हेल्प मिल जाती है और बच्चों का भी थोड़ा सा हो जाता है कि थोड़ा काम से का जोन चेंज हो गया, पढ़ाई से हट के थोड़ा कुछ अलग हो गया। और उसमें इन्हें ये भी है कि इन्हें भी पता लगता है कि हाँ भाई क्या काम किस तरीके से होता है, कैसे नहीं। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है। और अब छुट्टियां पड़ेंगी जैसा, तो उसमें हमारा ये भी है कि भाई बच्चों को काम सिखाएंगे, सारा जो भी है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि करना होता है, भले ही आज नहीं तो कल जरूरत सारी चीजों की पड़ती है, करे ना करें, हो या ना हो, भगवान करे आगे कि भाई कुछ और कर रहे हो वो अपने जीवन में। लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा जी का भी यही मानना था कि भाई चाहे हमें मतलब करना नहीं पड़े, चाहे हम करें ना, लेकिन काम हमें सारे आने चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता टाइम का कि कब कहाँ किस चीज की जरूरत पड़ जाए। तो यही हमारा भी है कि बच्चों को सारी चीजें सिखाएंगे, करना ना करना वो बात की बात है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उन्हें आना चाहिए काम, ताकि वो जीवन में कभी भी ऐसा कोई मोड़ आए या कोई ऐसी परिस्थिति आए कि उन्हें वो करना पड़े, तो वो डरे ना, या उनके दिमाग में ये ना हो कि नहीं हमसे ये नहीं होगा। तो अपनी तो यही सोच है जी, कर खुद भी करो और बच्चों को भी सिखाओ। पढ़ाई लिखाई जितनी जरूरी है उतनी ही बाकी की जो क्या कह सकते हैं इनको हम, बाकी की जो एक्टिविटीज हैं वो भी उतनी ही जरूरी है। तो क्या देखिए बच्चों ने हेल्प करवा के सारे कपड़े वगैरह फोल्ड करवा दिए, अलमारी में लगवा दिए थे, और बस वही है कि हेल्प कराई तो जो 1 घंटे का काम है वो आधे घंटे में हो गया, या मतलब टाइम कम हो ही जाता है। तो क्या चलिए इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।